आज हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। हमारे सामर्थ्य या हमारे शक्ति या हमारे काम करने का स्पीड या हमारे किसी प्रकार से बुद्धि या किसी प्रकार से हमारा चंचलता, उस पर हमारा भरोसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर पर भरोसा होना चाहिए। हम काम के लिए जाते हैं तो परमेश्वर यहोवा हमारा जो सामर्थ्य देगा, हमें शक्ति देगा, तभी हम काम कर सकते हैं। अगर हम सफर करते हैं तो प्रभु से हमें प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मैं सफर में जा रहा हूं तो प्रभु मेरी अगुवाई करें। हालेलुया, प्रभु संभालेगा। अगर हम बिना प्रार्थना करें या बिना प्रार्थना करें हम खाना खाते हैं या काम करते हैं या सफर करते हैं या किसी चीज के हम लेन देन करने जाते हैं, वह हमारा हानि होता है। हालेलुया, हमारा नुकसान होता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमारा भरोसा परमेश्वर यहोवा पर होना चाहिए। हाँ हाँ, हालेलुया, प्रभु का वचन कहता है वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उसमें जो कुछ है सबका करता है और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता है। हालेलुया, क्योंकि सब कुछ क्या है, प्रभु के हाथ में है। ये श्वास प्रभु के हाथ में है, हमारा उठना हमारा बैठना प्रभु के हाथ में है। हालेलुया, क्योंकि मैं एक स्थान में आज गया था और उस स्थान में मैं जब गया था तो मैंने बीते हुए दिनों में भी आपको बताया कि एक भाई था, वह मेरे को शाम में बात किया और सवेरे उसका डेथ हो गया। हालेलुया, और आज एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने मेरे को बताया कि मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा था तो वो और रास्ते में जाते ही जाते हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले उसका डेथ हो गया। हालेलुया, क्योंकि सब कुछ का कर्ता परमेश्वर यहोवा है, उसके हाथ में है सब कुछ। हालेलुया, हमें क्या करना है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, उसके ऊपर हमें आस रखना है कि परमेश्वर हमें क्या करने वाला है, आशीष देने वाला है। अगर हमें कोई भी चीज चाहिए तो हमें प्रभु के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। हालेलुया, कई बारी कई विश्वासियों के जीवन में मैंने देखा, जब मैं छिपरी में था वहाँ एक विश्वासी था, उससे मैंने बात किया। वो कहता है मेरे को मोबाइल चाहिए और 500 में मेरे को ऐसा मोबाइल मिलेगा क्या? मैंने बोला उससे भी अच्छा मोबाइल मिलेगा। हालेलुया, उससे भी अच्छा मोबाइल मिलेगा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। तो क्या बोलता है, नहीं मिलेगा। मैंने बोला मिलेगा। बोलता है नहीं मिलेगा। मैंने बोला प्रभु के ऊपर भरोसा रखा, मिलेगा, उससे भी अच्छा मिलेगा। जो आप सोच रहे हैं उससे भी अच्छा मिलेगा। हालेलुया, वहां जाते हैं और जैसे वो सोचता है उससे भी बड़ा अच्छा मोबाइल मिलता है उसे। हालेलुया, क्यों? क्योंकि हमारा भरोसा किस पर है? प्रभु के ऊपर है। और उसका भरोसा किस पर है? पैसे पर है। नहीं मिलेगा इतने पैसे में अच्छा मोबाइल। हालेलुया, एक बार ऐसे हुआ, मैं गया और मैं खुद के लिए मोबाइल लेकर आया। उस टाइम काफी पुराना बात है, जब मेरा शादी नहीं हुआ था। वो मोबाइल में लाया था, वो 250 या 300 में लेकर आया था। हालेलुया, और वहां पर लोग देखते थे तो बोलते थे वाह कितना अच्छा मोबाइल है। मैं उसको पूछता था कितने का होगा यार? वो बोलता है कम से कम 700 रुपए का होगा। हालेलुया, कम से कम कितने का होगा? 700 का होगा। और बोलता है मेरे को दे दे, अभी ले ले पैसा। मैंने बोला भाई ये मोबाइल सस्ते में मैंने लिया। अरे कहता है तू जितना मर्जी में लिया हो, मैं तेरे को 500 रुपये मैं लूंगा। मैंने बोला हालेलुया, 500 रुपये मैं लूंगा। बोला हालेलुया। और वही व्यक्ति जब जाता है मोबाइल लेने के लिए, वह सचेत और होकर जाता है, लेकिन वहां पर जब जाता है तो उससे भी घटिया मोबाइल, उससे महंगा में मिलता है उसे। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है। हालेलुया, क्योंकि आज हमारा भरोसा कहाँ पर है, हमारा जो जीवन कहाँ पर है, हमारा ध्यान कहाँ पर है, हमें अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। और प्रभु का वचन हमें क्या कहता है, हम देखें परमेश्वर के वचन को। और बाइबल कहता है और वह वचन सदा के लिए पूरा करता है, करेगा। यहाँ बाइबल में लिखा है पूरा करता रहेगा। यहाँ देखें परमेश्वर के वचन, प्रेरितों की पुस्तक 14 वचन 15।
हे लोगों, हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है, हे लोगों तुम क्या करते हो? तुम क्या करते हो। हम भी तो तुम्हारे समान हाँ, दुष्ट भोगी मनुष्य हैं। बाइबल कहता है, परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, हम भी तो तुम्हारे समान क्या हैं, दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं। और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं। तुम व्यर्थ वस्तुओं से बाइबल कहता है कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवित परमेश्वर की ओर, अलग होकर जीवित परमेश्वर की ओर, हाँ, अलग होकर जीवित परमेश्वर की ओर फिरो। हालेलुया। इन सब चीजों से, व्यर्थ चीजों से अलग होकर परमेश्वर की ओर फिरना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि आज लोगों का जो जीवन है, आत्मिकता है, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। हालेलुया। जिस घर में मैं प्रार्थना करने के लिए गया आज, और उस घर में क्या माहौल है, मैंने बोला आपका लड़का ठीक हो जाएगा, क्योंकि प्रभु ने आपका बेटी ठीक किया है, आपका लड़का भी प्रभु ठीक करेगा, प्रभु ने उससे भी बड़े बड़े काम किया है। तो ये क्या चीज है? उसका माँ बोलता है नहीं ठीक होगा। हालेलुया। और कहा? विश्वास में है, बपतिस्मा लिए हुए व्यक्ति हैं, और बोलता है नहीं ठीक हो। मैं बोला उसको प्रभु ठीक करेगा। इसको कहता है मैंने कितने प्रार्थना कराए, वो बड़े बड़े पास्टरों से प्रार्थना कराए, मैं नहीं जानता। मैंने बोला प्रभु से प्रार्थना करो, किसी पास्टर के आगे ना गिड़गिड़ाओ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु से प्रार्थना करना है, किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, या किसी पास्टर को दिखाने के लिए नहीं। क्या हम खुद अंदर से अपने आप को तैयार किए हैं उस आशीष के लिए? हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? रिपीट करें इसको। परमेश्वर का वचन कहता है, हे लोगों तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं, और इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवित परमेश्वर की कहां? उसकी ओर फिरो। हालेलुया। क्योंकि आज जीवित परमेश्वर की ओर फिरने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर हमें फिरने की जरूरत है, क्योंकि हमारा विश्वास क्या है? होगा, प्रभु इसे ठीक करेगा, प्रभु इसे ठीक करेगा, प्रभु इसे चंगा करेगा, या शैतान भाग जाएगा। ऐसा हमारा विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। वह जीवन बचाया जाएगा। वह इतना नशा करता है, प्रभु उसे छुड़ाएगा। लेकिन कई विश्वासी का जीवन ऐसा हो जाता है, नहीं सुधरेगा वो, हाँ नहीं सुधरेगा। बहुत मैंने समझाया, बहुत मैंने सिखाया। हालेलुया। आपका सिखाना काम है, आपका समझाना काम है, लेकिन परमेश्वर यहोवा को बाइबल बताता है, परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर का वचन सिखाता है, क्योंकि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुमको क्या किया है? चुना है। क्योंकि प्रभु चुनता है। हालेलुया। हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन के अनुसार बीज बो देना है, और बीज को बोते रहना है। किसान जब बीज फेंकता है, हालेलुया, किसान जब अपने खेत में बीज फेंकता है, वह उसे कितने मेहनत के साथ खरीद के लाता है, और खरीद के लाता है, कितने प्यार से अपने घर में रखता है, और कितने प्यार से रखता है, और उसके बाद वो फेंकता है पूरे आस के साथ। ये क्या होगा? उगेगा। बारिश आ जाता है तो भी उसका विश्वास रहता है, ये क्या होगा? उगेगा। हालेलुया। क्योंकि आज लोगों का विश्वास कैसा होना चाहिए? ये होगा, परमेश्वर इसे करेगा, मेरे पास नहीं है, प्रभु करेगा। हालेलुया। लेकिन लोगों का विश्वास क्या हो जाता है? निराशपन में चला जाता है। जैसे कई बारी हम देखते हैं, कई ऐसे स्थान रहता है जहाँ पर और बीज बोया रहता है या खेती किए रहते हैं, वहाँ पर बाढ़ आ जाता है, वहाँ का फसल सब उजड़ जाता है। हालेलुया। वह निराश हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ आस रहता है पाने के लिए किसान का। ऐसा हमारा विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? लास्ट वचन हम देखें कि प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है। यहाँ देखेंगे, निकालेंगे हम परमेश्वर के वचन को। प्रकाशित वाक्य 14 वचन 7 हमें क्या सिखाता है प्रभु का वचन, क्योंकि 10 भी काफी हो गया। प्रकाशित वाक्य, बाइबल कहता है, उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो। बाइबल कहता है क्योंकि उसका न्याय करने का समय, हालेलुया, हालेलुया, उसका न्याय करने का समय
आ पहुंचा है, तो अपने आप को तैयार करें उस न्याय सिंहासन के लिए। अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार संवारें उस सिंहासन में और अपने आप को प्रकट करने के लिए। हालेलुया। जिस रीति से एक दुल्हन क्या करता है, दूल्हा आने से पहले वो अपने आप को सजाती है, संवारती है। क्यों? क्योंकि उसका दूल्हा आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है हमारा आत्मिक दूल्हा अर्थात प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर हमें लेने के लिए आने वाला है। तो क्या हम अपने आप को संवार कर बैठे हैं? क्या हम अपने आप को सजा कर बैठे हैं? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? रिपीट करें परमेश्वर के वचन को, ध्यान से सुनिए। उसने बड़े शब्द से कहा, उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसका न्याय करने का समय आ पहुंचा है। बाइबल कहता है उसका भजन करो और जितने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। हालेलुया। क्योंकि आज लोगों का जीवन क्या है? परमेश्वर का भजन करने का जगह मोबाइल देखना, मोबाइल में गेम खेलना। हालेलुया। खाना एक तरफ ठंडा हो रहा है, माँ बाप बोलते हैं खाना खा ले, रुक ना, थोड़ा सा और रुक जा। हालेलुया। इतना बिजी हो गए हैं गेम खेलने में, मत पूछो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का भजन करो। परमेश्वर का वचन हमें बताता है तीमुथियुस के पुस्तक में, क्योंकि परमेश्वर की आराधना करो, आत्मिक गीत गाया करो। लेकिन आज लोगों का ऐसा हालात हो चुका है, लड़के और लड़कियों का हालात ऐसा हो चुका है, नौजवानों का ऐसा हालात हो चुका है कि वो टिकटॉक में बिजी हैं अभी। हालेलुया। इधर उधर के गाना सुनने और गाना बनाने में बिजी है ना। तो जरूरत है कि अपने आप को तैयार करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी महिमा के लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यहोवा का वचन बताता है कि परमेश्वर की हमें आराधना करना है, भजन गाना है। बाइबल कहता है अगर आनंदित है तो क्या करे? वो स्तुति गाए, आराधना करे। लेकिन आज हम आनंदित रहते हैं तो मोबाइल में घुसे रहते हैं, ऐसे कर घुमाते रहते हैं। प्रार्थना हो रहा है, कोई लेन देन नहीं है। उपासना हो रहा है, कोई लेन देन नहीं है। गेम तो चल रहा है ना? हाँ, चल रहा है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो शरीर के अनुसार दिन काटेगा वो मर जाएगा ना। हालेलुया। हम जिस टाइम प्रभु के हजूरी में हैं उस टाइम हमें परमेश्वर के लिए तैयार होना है, परमेश्वर की स्तुति के लिए तैयार होना है। अपना ध्यान मोबाइल की तरफ नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन की ओर लगाना है, परमेश्वर की आराधना की ओर लगाना है। इसीलिए तो आत्मिक आशीष रुका हुआ है ना, क्योंकि ध्यान मोबाइल में है। इसीलिए तो वचन कहता है तुम मेरे होठों से क्या करते हो? आदर करते हो। तुम्हारा मन मोबाइल में है ना। हालेलुया। टीवी में है, गेम में है। हालेलुया। तो जरूरत है सचेत रहें और परमेश्वर के भय में चलें। आइए हम प्रार्थना करेंगे, सब अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर